Morning students. Today we will discuss the rest of the topic form of verbs. So we have already discussed some point in this pre-video. Now we will discuss the from the 8 points. Point number 8. To express क्रिकेट कमेंट्री। क्रिकेट कमेंट्री, जब हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं तब एक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे विराट कोहली हिट्स ball the ball crosses the boundary or रन्स। जब हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं तो अक्सर पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9, टू एक्सप्रेस ए हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट। इस प्रकार के वाक्यों के लिए जब हमें किसी वाक्य में मिले तब हम क्रिया की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे the earth revolves around the sun, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नंबर 2, वाटर बॉयल्स on 100 degree Celsius। Now the 10th point, point number 10, to express Ohm's property। खुद की संपत्ति को व्यक्त करने के लिए, का वर्णन करने के लिए मिस्टर नाथ कीप्स एन एक्सपेंसिव कार। श्रीमान नाथ के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है। नंबर 2, ही हैज ए बिग फार्म हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। 6th point number next, in newspapers headlines
अखबारों की सुर्खियों में मिस्टर पटेल SI resigns his post. Dr. Khan comes today. तो न्यूज हेडलाइंस के लिए भी हम जितने भी अखबार होते हैं उनके हेडलाइंस में भी अक्सर पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी हैव डिस्कस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि 11 पॉइंट थे, तो हमने इसको क्लियर किया है। अब हम दूसरी फॉर्म का प्रयोग शुरू करेंगे। Second form of verb. In simple past tense, साधारण भूतकाल के वाक्यों में या ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम दूसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे he went to Delhi yesterday, वह कल दिल्ली गया। नंबर 2, राधा sang a song, राधा ने एक गीत गाया। नंबर 2 पॉइंट, to express a past habitual किसी भूतकालीन आदत के लिए, किसी भूतकालीन आदत का वर्णन करने के लिए we should always use the second form of verb। जैसे my late grandfather took a cold bath, मेरे स्वर्गीय दादाजी ठंडे पानी से स्नान करते थे। उसके बाद सोहन ran a race। In such type of sentences we should always use the second form of verb। जहां हमें नजर आए कि किसी वाक्य में ऐसी आदत का वर्णन किया गया है जो भूतकाल में जिसका वर्णन हो, तो उसमें हम क्रिया की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट इज to express a past date, events or incidents। किसी भूतकालीन घटना या तारीख का वर्णन करने के लिए हम हमेशा दूसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की, तो एक ऐतिहासिक बात थी। इंडिया won first cricket ICC
वर्ल्ड कप इन 1983। भारत ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप 1983 में जीता था। नंबर 3 एग्जाम्पल, J.L. Nehru died in 1964। जवाहरलाल नेहरू 1964 में मरे थे। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, point with the following words निम्न शब्दों के साथ लास्ट, एगो, yesterday, last year, we visited the Taj। पिछले साल हमने ताजमहल की सैर की। राम ruled over India years ago। उसके बाद है he did not come to school yesterday। वह कल विद्यालय में नहीं आया। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, fifth point is point number 5, when two actions are expressed in a sentence at the same time, then we use second form of verb for the second एक्शन। जब एक वाक्य में दो कार्यों का वर्णन एक साथ किया गया हो तो हम दूसरे कार्य के लिए या बाद में खत्म होने वाले कार्य के लिए क्रिया की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट, दिस इज कंटिन्यूस परफेक्ट, लेफ्ट बिफोर we reached the station। Second point is the bell had rung